ईरान जंग में कुछ ऐसा हो रहा है जिसकी कल्पना शायद किसी ने नहीं की थी। अमेरिका जैसा मुल्क जिसका डिफेंस बजट कई देशों की पूरी जीडीपी से भी बड़ा है, आज घुटनों पर है। ईरान की जमीन से उठी एक चिंगारी ने सुपर पावर के अहंकार को ऐसा झुलसाया है कि आज समंदर के उस संकरे रास्ते पर सन्नाटा पसरा है जहां से दुनिया की धड़कन यानी तेल गुजरता है। क्या आपने कभी सोचा था कि दुनिया का सबसे एडवांस जासूसी सिस्टम और सबसे घातक मिसाइलों से लैस बेड़ा एक छोटे से देश की बारूदी सुरंगों के डर से हजारों मील पीछे हट जाएगा? आज अमेरिका के माथे पर पसीना है और ईरान के पास वो बटन है जो पूरी दुनिया की इकोनॉमी को अंधेरे में धकेल सकता है। लेकिन इस अफरा तफरी के बीच जहां बड़े बड़े सूरमा मैदान छोड़ रहे हैं, वहां एक तिरंगा लहरा रहा है। एक ऐसी ताकत की एंट्री हुई है जिसने न सिर्फ अपने हितों को बचाया है बल्कि दुनिया को दिखा दिया है कि असली गेम चेंजर कौन है। क्या ये महज इत्तेफाका है या फिर किसी बहुत बड़ी कूटनीति का हिस्सा? अमेरिका, ईरान, रूस और चीन, ये वो नाम हैं जो आज की इस समंदर की बिसात पर मोहरे की तरह नहीं बल्कि वजीर बनकर बैठे हैं। रूस अपनी चालें चल रहा है, चीन सैटेलाइट से एक एक इंच की निगरानी कर रहा है और ईरान ने हॉर्मुज के दरवाजे पर ऐसी घेराबंदी की है कि अमेरिका की सांसें फूल रही हैं। लोग पूछ रहे हैं कि क्या ये तीसरे विश्व युद्ध की आहट है या फिर ये उस नए दौर की शुरुआत है जहां पुरानी ताकतों का सूरज ढल रहा है। अमेरिका का विशालकाय जंगी जहाज यूएसएस अब्राहम लिंकन ईरान के तट से 1000 किलोमीटर दूर क्यों खड़ा है? क्या सुपर पावर अब सिर्फ नाम का रह गया है? ये सवाल आज हर उस इंसान के जहन में है जो टीवी और मोबाइल पर इस बदलती दुनिया को देख रहा है। आज की ये कहानी उसी समंदर की है जहां पानी से ज्यादा खौफ और राजनीति बह रही है। चलिए अब मामले की गहराई में उतरते हैं। बात महज 3 हफ्ते पुरानी है जब अमेरिका और ईरान की ये जंग शुरू हुई। लोग कह रहे थे कि अमेरिका कुछ ही दिनों में सब कुछ बराबर कर देगा, लेकिन आज तीसरा हफ्ता बीत चुका है और हालात ये हैं कि हॉर्मुज स्ट्रेट को खुलवाना तो दूर, अमेरिका अपने खुद के जहाजों को बचाने के लिए जद्दोजहद कर रहा है। अमेरिका की सारी हेकड़ी उस संकरे रास्ते पर आकर फुस हो गई है जहां से हर रोज करोड़ों बैरल तेल निकलता है। आप यकीन नहीं करेंगे, लेकिन इस वक्त हॉर्मुज के दरवाजे पर 1000 से ज्यादा मालवाहक तेल और गैस के टैंकर फंसे हुए हैं। ये कोई छोटी बात नहीं है। अगर ये टैंकर नहीं निकले तो आपकी गाड़ी का पेट्रोल और घर की रसोई की गैस इतनी महंगी हो सकती है कि आप सोच भी नहीं सकते। लेकिन अमेरिका वहां कर क्या रहा है? जवाब है कुछ भी नहीं। वो बस दूर से देख रहा है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने खुद चेतावनी दी है कि हॉर्मुज में ईरान ने ऐसी समुद्री बारूदी सुरंगें, सी माइंस बिछा रखी हैं जो किसी भी विशालकाय जहाज को पलक झपकते ही कबाड़ बना सकती हैं। और इसी डर का नतीजा ये है कि अमेरिका का माइनस वीपर जहाज हजारों मील दूर जाकर खड़ा हो गया है। क्यों? क्योंकि हॉर्मुज का वो रास्ता इतना संकरा है, महज 24 मील चौड़ा, कि अमेरिका के ये भारी भरकम जंगी जहाज वहां मुड़ भी नहीं सकते। लड़ना तो दूर की बात है। अमेरिका के पास एवेंजर क्लास के माइन काउंटर मेजर जहाज हैं जिन्हें समंदर का सफाई कर्मी कहा जाता है, लेकिन वो इतने विशाल हैं कि इस संकरे गलियारे में ईरान के गोरिल्ला हमलों के सामने वो आसान शिकार बन सकते हैं। हैरानी की बात तो ये है कि पिछले सोमवार को सीवे हॉक नाम का एक विशाल कार्गो शिप फिलाडेल्फिया के तट पर वापस लौटता हुआ देखा गया। ये वही जहाज है जो हजारों मील दूर मिडिल ईस्ट में अमेरिका के 5वें बेड़े 5th फ्लीट के हेडक्वार्टर पर तैनात था। जंग शुरू होने से पहले ही इसे वापस बुला लिया गया। इसमें 4 माइनस स्वीपर पोत लदे थे। अब आप ही सोचिए, जो देश पूरी दुनिया को सुरक्षा की गारंटी देता था, वो अपने सबसे जरूरी औजार को युद्ध के मैदान से दूर घर वापस ले जा रहा है। क्या ये हार मान लेना नहीं है? अ इंडिपेंडेंट की रिपोर्ट साफ कहती है कि अमेरिका के पास तकनीक तो है, पर हॉर्मुज जैसे डेथ ट्रैप में घुसने का कलेजा नहीं है। अब आप पूछेंगे कि ईरान ने आखिर ऐसा क्या कर दिया है कि अमेरिका जैसा देश भी थर थर कांप रहा है? तो भाई, ईरान ने यहाँ दिमाग लगाया है। ईरान जानता है कि वो खुले समंदर में अमेरिका के एयरक्राफ्ट करियर से नहीं जीत सकता, इसीलिए उसने हॉर्मुज को एक भूल भुलैया बना दिया है। द गार्जियन की रिपोर्ट के मुताबिक ईरान ने छोटी छोटी माइन बोट्स तैयार की हैं। ये नावें इतनी छोटी और तेज हैं कि रडार की पकड़ में आसानी से नहीं आती। ये चुपचाप समंदर की तलहटी में बारूदी सुरंगें बिछा देती हैं, और ये सुरंगें कोई मामूली खिलौने नहीं हैं। ये 50 मीटर की गहराई तक छिपी रह सकती हैं, और जैसे ही कोई बड़ा जहाज इनके ऊपर से गुजरता है, खेल खत्म। ईरान ने यहाँ मछुआरों की नावों का भी इस्तेमाल किया है। आप सोचिए, समंदर में हजारों मछुआरे हैं, आप किसे किसे रोकेंगे?
इन्हीं मासूम दिखने वाली नावों के नीचे मौत का सामान छिपा होता है। इसके अलावा ईरान के पास शोर बैटरियां और घातक ड्रोन्स का ऐसा जखीरा है जो महज 2 मिनट के अंदर किसी भी जहाज पर हमला कर सकते हैं। 2 मिनट, इतना समय तो एक अलार्म सेट करने में भी नहीं लगता। ईरान ने हाल ही में इराक के पास एक क्रूड ऑयल टैंकर को रिमोट कंट्रोल वाली विस्फोटक नाव से उड़ाकर दुनिया को अपनी ताकत का ट्रेलर दिखा दिया है। इसी खौफ की वजह से अमेरिका ने अपने परमाणु युद्धपोत यूएसएस अब्राहम लिंकन को ईरान के तट से 1000 किलोमीटर दूर पार्क कर दिया है। 1000 किलोमीटर, ये फासला इतना ज्यादा है कि यहाँ से हमला करना तो ठीक, नजर रखना भी मुश्किल है। चीनी सैटेलाइट्स ने इस पीछे हटते हुए बेड़े की तस्वीरें ली हैं, जो आज सोशल मीडिया पर अमेरिका की फजीहत करा रही हैं। जब दुनिया के बाकी देश ये देख रहे थे कि अब तेल का क्या होगा, तब भारत ने अपनी चाल चली। भारत ने दिखाया कि असली ताकत सिर्फ हथियारों में नहीं, बल्कि सही वक्त पर सही फैसले लेने में होती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और विदेश मंत्री एस जयशंकर ने जो कूटनीतिक बिसात बिछाई, उसका नतीजा आज पूरी दुनिया देख रही है। जब अमेरिका के हाथ पांव फूल गए, तब भारतीय नौसेना के जंगी जहाज हॉर्मुज की उन लहरों पर सीना तानकर खड़े हो गए। इसे नाम दिया गया ऑपरेशन संकल्प। विदेश मंत्री जयशंकर ने साफ किया कि ये कोई ब्लैंकेट अरेंजमेंट नहीं है, बल्कि ये भारत और ईरान के बीच उस भरोसे का नतीजा है जो दशकों की दोस्ती से बना है। जहां अमेरिकी जहाजों को देखते ही ईरान की मिसाइलें एक्टिव हो जाती हैं, वहीं तिरंगा लगे भारतीय जहाजों को रास्ता मिल रहा है। भारतीय नौसेना ने अपने सबसे आधुनिक मिसाइल डिस्ट्रॉयर आईएनएस सूरत को ओमान की खाड़ी में तैनात किया है। ये जहाज कोई मामूली नाव नहीं है। इसमें लॉन्ग रेंज की सरफेस टू एयर मिसाइलें, घातक टोरपीडो और ऐसे रडार लगे हैं जो दुश्मन की हर हरकत को भांप लेते हैं। इसके साथ ही आईएनएस शिवालिक और नंदा देवी जैसे युद्धपोत उन भारतीय तेल टैंकरों को अपनी सुरक्षा के घेरे में लेकर आ रहे हैं जिन्हें दुनिया ने लावारिस छोड़ दिया था। जरा उस नजारे की कल्पना कीजिए। एक तरफ 1000 टैंकर फंसे हुए हैं, चारों तरफ सन्नाटा और डर का माहौल है। नाविकों की जान हलक में अटकी है, लेकिन उसी भीड़ के बीच से जाग लाड़की जैसे भारतीय टैंकर बड़ी शान से निकल रहे हैं और उनके आगे पीछे भारतीय नौसेना के युद्धपोत ढाल बनकर चल रहे हैं। ये नजारा सिर्फ एक रेस्क्यू ऑपरेशन नहीं है, ये 2026 के उस नए भारत की तस्वीर है जो अब किसी के भरोसे नहीं बैठा रहता। होर्मुज के पश्चिम में इस वक्त भारत आने वाले 22 पोत फंसे थे, जिन पर 611 नाविक सवार थे। इनकी सुरक्षा की जिम्मेदारी भारत ने खुद अपने कंधों पर ली है और सिर्फ होर्मुज ही नहीं, अदन की खाड़ी से लेकर अरब सागर और अंडमान निकोबार तक भारतीय नौसेना ने अपना पहरा ऐसा कड़ा कर दिया है कि परिंदा भी पर नहीं मार सकता। अमेरिका के एनर्जी सेक्रेटरी क्रिस राइट ने खुद माना है कि उनकी नौसेना जहाजों को एस्कॉर्ट करने की स्थिति में नहीं है। उन्होंने खुलेआम कह दिया, हम इसके लिए तैयार नहीं हैं। जो देश कल तक दुनिया का पुलिसमैन बना फिरता था, आज वो कह रहा है कि उसके सारे हथियार सिर्फ ईरान को तबाह करने पर लगे हैं। वो अपने व्यापारिक जहाजों को सुरक्षा नहीं दे सकता। लेकिन भारत ने दिखा दिया कि सुरक्षा देना सिर्फ गोली चलाने का नाम नहीं है, बल्कि उस भरोसे को कायम रखना है कि संकट के समय में आपका झंडा आपके साथ खड़ा है। ईरान के हूती विद्रोही भी इस खेल में शामिल हैं। उन्होंने साफ कर दिया है कि जो अमेरिका के साथ जाएगा वो हमारा दुश्मन है, लेकिन भारत के साथ उनका कोई बैर नहीं है। ये भारत की सॉफ्ट पावर और हार्ड पावर का ऐसा मेल है जिसे देखकर दुनिया के बड़े बड़े एनालिस्ट हैरान हैं। लोग पूछ रहे हैं कि क्या अब अमेरिका का युग खत्म हो गया? क्या भारत अब समंदर का नया सिकंदर बन रहा है? आज हॉर्मुज की वो 24 मील की पट्टी पूरी दुनिया की राजनीति का केंद्र बन गई है। एक तरफ वो ताकत है जो हजारों मील दूर अपने घर लौट गई, और दूसरी तरफ वो ताकत है जो अपने हक के लिए मौत के कुएं में भी उतरने का दम रखती है। भारत की इस बहादुरी ने न सिर्फ हमारे देश की अर्थव्यवस्था को बचाया है, बल्कि उन 611 नाविकों के परिवारों के चेहरे पर मुस्कान भी लौटाई है जो समंदर में अपनी मौत का इंतजार कर रहे थे। लेकिन क्या आपको लगता है कि अमेरिका इतनी आसानी से हार मान लेगा? क्या यूएसएस अब्राहम लिंकन का पीछे हटना कोई बहुत बड़ी चाल है? और ईरान, जो आज समंदर का बादशाह बना बैठा है, क्या वो भारत के इस बढ़ते प्रभाव को लंबे समय तक बर्दाश्त करेगा? समंदर का ये खेल अभी खत्म नहीं हुआ है, ये तो बस शुरुआत है। क्लाइमैक्स तो अभी आना बाकी है। अब जरा इस बात पर गौर कीजिए कि अमेरिका जैसा देश, जिसके पास दुनिया की सबसे ताकतवर नेवी होने का ठप्पा लगा है, वो इस तरह बैकफुट पर क्यों आया? क्या ये सिर्फ बारूदी सुरंगों का डर है, या फिर इसके पीछे कोई गहरी राजनीतिक साजिश है? देखिए, बात को समझिए। अमेरिका में इस वक्त जो सरकार है, वो अपने देश के भीतर उठ रहे सवालों से परेशान है। ट्रंप प्रशासन पर दबाव है
कि वो अमेरिकी जवानों की जान जोखिम में न डालें। लेकिन वहीं दूसरी तरफ अगर अमेरिका हॉर्मुज से पीछे हटता है तो उसकी वैश्विक साख, ग्लोबल क्रेडिबिलिटी मिट्टी में मिल जाएगी। ये वही अमेरिका है जिसने दशकों तक मिडिल ईस्ट पर राज किया है, लेकिन आज हालात बदल चुके हैं। हॉर्मुज स्ट्रेट के बारे में एक और कड़वा सच ये है कि यहाँ की भौगोलिक स्थिति ही अमेरिका की सबसे बड़ी दुश्मन बन गई है। ये रास्ता इतना संकरा है कि यहाँ ऐसी में बैठकर वॉर गेम खेलने वाले जनरल भी फेल हो जाते हैं। ईरान की छोटी छोटी फास्ट अटैक क्राफ्ट्स यहाँ किसी मधुमक्खी के झुंड की तरह हमला करती है। आप एक को मारेंगे तो दूसरी 10 पीछे से आ जाएंगी। और जब आपके पास यूएसएस अब्राहम लिंकन जैसा विशालकाय जहाज हो तो उसे इस संकरे रास्ते में घुमाना वैसा ही है जैसे किसी संकरी गली में ट्रक चलाने की कोशिश करना। इसी वजह से अमेरिका ने अपने माइंड स्वीपर्स को वापस बुला लिया। उन्होंने देख लिया कि यहाँ उनकी दाल नहीं गलने वाली। लेकिन भारत के लिए ये सिर्फ एक सैन्य चुनौती नहीं थी, ये हमारी एनर्जी सिक्योरिटी का सवाल था। भारत अपनी जरूरत का ज्यादातर तेल और गैस इसी रास्ते से मंगवाता है। अगर भारत हाथ पर हाथ धरकर बैठा रहता तो आज हमारे यहाँ पेट्रोल की कीमतें 200 रुपए प्रति लीटर के पार होती। पीएम मोदी ने ईरान के साथ जो बैक चैनल डिप्लोमेसी की, उसने कमाल कर दिया। ईरान को पता है कि भारत एक भरोसेमंद साथी है जो न किसी की गुटबाजी में फंसता है और न ही किसी के दबाव में झुकता है। इसी स्वतंत्र विदेश नीति का फल आज हमें मिल रहा है। भारतीय नौसेना के युद्धपोतों का वहां तैनात होना एक मैसेज है, दुनिया के लिए भी और दुश्मनों के लिए भी। आईएनएस सूरत की तैनाती कोई छोटी मोटी बात नहीं है। ये एक मिसाइल डिस्ट्रॉयर है, जिसका मतलब है कि अगर कोई भी चीज भारत के हितों की तरफ टेढ़ी आंख से देखेगी तो उसे समंदर की गहराई में दफन होने से कोई नहीं बचा पाएगा। लेकिन भारत ने कभी भी आक्रामकता नहीं दिखाई। हमने शांति और सुरक्षा का रास्ता चुना। हमने अपने टैंकरों को एस्कॉर्ट किया। हमने किसी पर हमला नहीं किया। यही वो तरीका है जिसने भारत को आज एक ग्लोबल लीडर के रूप में स्थापित कर दिया है। सोचिए, चीन जो खुद को एशिया का दादा समझता है, वो भी इस वक्त खामोश है। उसके सैटेलाइट्स तस्वीरें तो ले रहे हैं, लेकिन उसकी हिम्मत नहीं हो रही कि वो इस झगड़े में कूदे। चीन का स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स यहाँ काम नहीं आ रहा। यहाँ काम आ रहा है तो बस भारत का ऑपरेशन संकल्प। आज दुनिया के बड़े बड़े डिफेंस एक्सपर्ट्स इस बात पर रिसर्च कर रहे हैं कि कैसे भारत ने बिना एक भी गोली चलाए दुनिया के सबसे खतरनाक समुद्री इलाके में अपना दबदबा कायम कर लिया। ये कहानी सिर्फ जहाजों और मिसाइलों की नहीं है, ये उस जज्बे की है जो हर हिंदुस्तानी के दिल में धड़कता है। जब हमारे नौसैनिक उस तपते हुए रेगिस्तान और खारे पानी के बीच भारत का झंडा बुलंद करते हैं तो 140 करोड़ भारतीयों का सीना गर्व से चौड़ा हो जाता है। ये नया भारत है जो डरता नहीं है, जो भागता नहीं है, बल्कि आंख में आंख डालकर अपना रास्ता बनाना जानता है। लेकिन क्या ये शांति लंबे समय तक बनी रहेगी? क्या ईरान की ये नरमी सिर्फ भारत के लिए है? और सबसे बड़ा सवाल, अगर अमेरिका ने अपनी रणनीति बदली और फिर से हॉर्मुज में घुसने की कोशिश की तो क्या भारत और अमेरिका के बीच कोई टकराव होगा? या फिर अमेरिका को अब ये मान लेना चाहिए कि मिडिल ईस्ट में उसकी दादागिरी खत्म हो चुकी है? ये वो सवाल हैं जो आने वाले समय में पूरी दुनिया की दिशा तय करेंगे। भारत ने तो अपनी बिसात बिछा दी है। हमारे जहाज वहां मुस्तैद हैं, हमारे नाविक सुरक्षित हैं और हमारा तेल का कोटा भी पूरा हो रहा है। लेकिन इस समंदर की आग अभी बुझी नहीं है। हूती विद्रोही, ईरानी ड्रोन्स और अमेरिकी ईगो, इन तीनों का मिश्रण किसी भी वक्त एक बड़ा धमाका कर सकता है। भारत ने अपना काम कर दिया है, लेकिन क्या बाकी दुनिया भारत से कुछ सीखेगी? क्या अमेरिका अपनी पुरानी गलतियों से सबक लेगा या फिर एक और बड़ी जंग की तरफ कदम बढ़ाएगा? आज जब आप ये स्क्रिप्ट सुन रहे हैं तो याद रखिएगा कि कहीं दूर समंदर में कोई अपने परिवार से हजारों मील दूर तिरंगे की आन बान शान के लिए जाग रहा है, ताकि आप चैन की नींद सो सकें और आपके देश की रफ्तार न थमे। ये है भारत की ताकत, ये है हमारी नौसेना का शौर्य। इस पूरे मामले में एक और दिलचस्प मोड़ तब आया जब रूस ने अपनी चुप्पी तोड़ी। रूस ने साफ कह दिया कि वो इस इलाके में किसी भी विदेशी हस्तक्षेप के खिलाफ है, लेकिन उसने भारत की भूमिका को सराहा है। ये दिखाता है कि भारत की स्वीकार्यता, एक्सेप्टेबिलिटी हर तरफ है। चाहे वो पुतिन हो या ट्रंप या फिर ईरान के सर्वोच्च नेता, सब जानते हैं कि भारत की बात में दम है। अब जरा उन 611 नाविकों के बारे में सोचिए। वो हफ्तों तक मौत के साए में रहे। समंदर में फंसा होना वैसे ही डरावना होता है, और जब आपके चारों तरफ मिसाइलें और बारूदी सुरंगें हों तो डर कई गुना बढ़ जाता है। लेकिन जैसे ही उन्होंने होरिजॉन पर भारतीय नौसेना के जंगी जहाजों को देखा होगा, उनके मन में क्या बीती होगी? वही सुकून जो एक बच्चे को अपनी मां की गोद में मिलता है।
भारत ने सिर्फ तेल नहीं बचाया, उसने अपनी साख बचाई है, अपने लोगों का भरोसा बचाया है। होर्मुज की ये जंग दरअसल एक टेस्ट थी। एक टेस्ट इस बात का कि कौन सा देश सिर्फ बोलता है और कौन सा देश असल में कुछ कर दिखाने का दम रखता है। अमेरिका इस टेस्ट में फिलहाल फेल होता दिख रहा है। उसकी सुपर पावर वाली इमेज पर एक बड़ा धब्बा लग गया है। वहीं भारत, जिसे कुछ साल पहले तक एक क्षेत्रीय शक्ति माना जाता था, आज वो एक ग्लोबल पावर की तरह उभर कर सामने आया है। लेकिन हमें सतर्क रहने की जरूरत है। इतिहास गवाह है कि जब बड़ी ताकतें अपना प्रभाव खोती हैं तो वो और भी ज्यादा हिंसक और अनप्रेडिक्टेबल हो जाती हैं। अमेरिका का ये पीछे हटना कहीं तूफान से पहले की शांति तो नहीं? क्या ट्रंप प्रशासन किसी बड़े हवाई हमले, एयर स्ट्राइक की योजना बना रहा है? अगर ऐसा हुआ तो क्या भारत की ये कूटनीति तब भी काम करेगी? इस पूरे घटनाक्रम में एक और बहुत बड़ा खिलाड़ी है जिसे हम नजरअंदाज नहीं कर सकते। चीन का रुख इस मामले में बहुत ही शातिर रहा है। वो चाहता है कि अमेरिका इस जंग में इतना उलझ जाए कि उसकी आर्थिक कमर टूट जाए। लेकिन चीन ये भी नहीं चाहता कि हॉर्मुज का रास्ता बंद हो, क्योंकि चीन की अपनी अर्थव्यवस्था भी उसी तेल पर टिकी है। लेकिन चीन की हिम्मत नहीं हुई कि वो भारत की तरह अपने जंगी जहाज वहां भेजे। क्यों? क्योंकि चीन के पास वो नैतिक ताकत नहीं है जो भारत के पास है। चीन जहां भी जाता है वहां कब्जे और विस्तारवाद की नीयत लेकर जाता है, लेकिन भारत जहां जाता है वहां सुरक्षा और सहयोग का संदेश लेकर जाता है। यही फर्क है एक उभरती हुई शक्ति और एक भरोसेमंद शक्ति में। ईरान ने भी अपनी चालों से दुनिया को चौंकाया है। उसने साबित कर दिया कि अगर आपके पास जज्बा हो और आप अपनी जमीन या समंदर को अच्छी तरह जानते हो तो आप सबसे आधुनिक हथियारों को भी मात दे सकते हैं। ईरान की वो छोटी नावें और सस्ते ड्रोन्स आज करोड़ों डॉलर के अमेरिकी डिफेंस सिस्टम को चुनौती दे रहे हैं। ये असिमेट्रिक वॉरफेयर का सबसे बड़ा उदाहरण है। लेकिन इस सब के बीच भारत के विदेश मंत्रालय और नौसेना के बीच जो तालमेल दिखा वो बेमिसाल था। जयशंकर साहब की वो बातें जहां उन्होंने कहा कि हम सिर्फ अपनी सुरक्षा कर रहे हैं, किसी को चुनौती नहीं दे रहे, ये कूटनीति की पराकाष्ठा है। उन्होंने दुनिया को यह भी जता दिया कि भारत अब किसी का जूनियर पार्टनर नहीं है, हम अपने फैसले खुद लेते हैं। हॉर्मुज का ये संकट अभी टला नहीं है। रोज नई खबरें आ रही हैं, रोज नए समीकरण बन रहे हैं। लेकिन एक चीज जो स्थिर है वो है भारत का इरादा। हमारे जहाज वहां तैनात हैं और तब तक रहेंगे जब तक आखिरी भारतीय टैंकर सुरक्षित घर नहीं लौट आता। ये समर्पण ही भारत को महान बनाता है। आज जब पूरी दुनिया मिडिल ईस्ट की तरफ देख रही है तो सबकी नजरों में एक ही सवाल है, क्या ये नए विश्व व्यवस्था, न्यू वर्ल्ड ऑर्डर की शुरुआत है? क्या अब पश्चिम का दबदबा खत्म हो रहा है और पूर्व का सितारा चमकने वाला है? शायद हाँ, और इस बदलाव का नेतृत्व कोई और नहीं बल्कि हमारा अपना भारत कर रहा है। चलिए थोड़ा और विस्तार से समझते हैं कि ऑपरेशन संकल्प के तहत हमारी नौसेना ने जमीन पर या कहीं समंदर पर किया क्या। भारत ने सिर्फ हॉर्मुज में ही नहीं बल्कि अदन की खाड़ी में भी एंटी पायरेसी ऑपरेशंस तेज कर दिए हैं। वहां 3 युद्धपोत तैनात हैं। क्यों? क्योंकि अगर हॉर्मुज से बचकर कोई जहाज निकलता है तो उसे सोमालियाई लुटेरों का डर रहता है। भारत ने वहां भी अपनी धाक जमा रखी है। अभी हाल ही में भारतीय नौसेना ने एक विदेशी जहाज को लुटेरों के चंगुल से छुड़ाया था, जिसकी तारीफ पूरी दुनिया ने की थी। ये सब मिलकर एक ऐसी तस्वीर बनाते हैं जहां भारत अब सिर्फ अपनी सीमाओं की रक्षा नहीं कर रहा बल्कि वो ग्लोबल कॉमन्स यानी साझा वैश्विक संसाधनों की सुरक्षा का जिम्मा भी उठा रहा है। ये एक बड़ी जिम्मेदारी है और भारत इसे बखूबी निभा रहा है। अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप की चेतावनी और फिर उनके जहाजों का पीछे हटना ये दिखाता है कि सुपर पावर के अंदर भी एक डर बैठा है। वो डर है एक और लंबी और खर्चीली जंग में फंसने का। वियतनाम, अफगानिस्तान और इराक के घाव अभी भरे नहीं हैं। अमेरिका अब अपने घर में शांति चाहता है, लेकिन उसकी ये चाहत उसे वैश्विक मंच पर कमजोर कर रही है। वहीं भारत, जिसके पास खोने के लिए कम और पाने के लिए पूरा जहान है, वो पूरे आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ रहा है। हमारे पास युवा और जोश से भरी नौसेना है, हमारे पास मजबूत नेतृत्व है और सबसे जरूरी, हमारे पास एक 140 करोड़ लोगों का अटूट समर्थन है। आज की इस रिपोर्ट में हमने देखा कि कैसे समंदर की लहरों ने बड़ी बड़ी ताकतों के अहंकार को बहा दिया। हमने देखा कि कैसे तकनीक और पैसे से ज्यादा रणनीति और भरोसा काम आता है। और हमने ये भी देखा कि जब संकट आता है तो असली दोस्त और असली नायक कौन होता है। जरा सोचिए उन नाविकों के परिवारों पर क्या गुजर रही होगी जब उन्होंने न्यूज में सुना होगा कि अमेरिका भी पीछे हट गया है। उनके दिल की धड़कनें कितनी तेज हो गई होंगी। लेकिन फिर जब उन्होंने देखा होगा कि भारतीय नौसेना के जंगी जहाज उनके अपनों को एस्कॉर्ट कर रहे हैं तो उनकी आंखों में खुशी के आंसू आ गए होंगे। ये है भारत की असली ताकत, इंसानियत और बहादुरी का मेल।
आज जब हम 2026 में खड़े हैं तो हम गर्व से कह सकते हैं कि हमने वो दौर देखा है जब दुनिया बदल रही थी। हमने वो दौर देखा जब पुरानी ताकतें ढल रही थीं और भारत का उदय हो रहा था। ये कोई कहानी नहीं है, ये हमारे समय की सबसे बड़ी सच्चाई है। हॉर्मुज स्ट्रेट का वो 24 मील का रास्ता आज इतिहास का गवाह बन रहा है। वो देख रहा है कि कैसे एक तरफ डर है और दूसरी तरफ साहस। वो देख रहा है कि कैसे एक तरफ स्वार्थ है और दूसरी तरफ सेवा। भारत ने सेवा और सुरक्षा का जो मार्ग चुना है वही उसे विश्वगुरु बनाएगा। इस पूरे ऑपरेशन में आईएनएस सूरत की भूमिका सबसे अहम रही है। इसकी मिसाइलें सिर्फ हथियार नहीं हैं, वो एक गारंटी है। एक गारंटी उस हर जहाज के लिए जिस पर तिरंगा लगा है। ये जहाज जब समंदर में चलता है तो दुश्मन की रूह कांप जाती है, और जब ये अपने देश के जहाजों को एस्कॉर्ट करता है तो हर भारतीय का सिर गर्व से ऊंचा हो जाता है। अमेरिका के माइनर स्वीपर्स का वापस लौटना शायद इतिहास की एक बड़ी घटना के रूप में दर्ज होगा। ये वो लम्हा था जब सुपर पावर ने अपनी हार स्वीकार की और उसी लम्हे में भारत ने अपनी जीत का परचम लहराया। ये जीत किसी देश के खिलाफ नहीं थी, ये जीत थी अपने हितों की रक्षा करने की और दुनिया को ये दिखाने की कि हम किसी से कम नहीं हैं।